नमस्कार। मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर। दोस्तों, आज की जो अपराध की कहानी है वह उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले से है। उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में एक मलकपुर नाम का गांव है और उसी मलकपुर गांव में एक 20 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था अमन तोमर। उसके पिताजी की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी और माँ भी जब वह बहुत कम उम्र का था तभी घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई या उसके साथ कोई हादसा हो गया। अब यह बेचारा अमन तोमर बचपन से ही अनाथ हो गया था। लेकिन अनाथ बच्चे समय से पहले ही होशियार भी हो जाते हैं। अमन भी होशियार था। वह बहुत कम उम्र में मेहनत मजदूरी करके और खुद का पेट पालने लगा था, काम धंधे में जुट गया था और इसी के चलते, उसके मेहनत के चलते मलकपुर गांव में उसकी बहुत अच्छी खासी इज्जत भी थी। लोग उस पर गर्व करते थे कि देखो, इतना छोटा सा लड़का मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर लेता है। लेकिन इसी बीच 24 अगस्त 2023 को वह अपने घर से निकला था। दिन भर गायब रहा, रात भर गायब रहा, सुबह हो गई लेकिन अमन अभी तक घर नहीं लौटा था। उसके घर के आसपास के लोग, उसके खानदान के जो लोग थे, वे चिंता करने लगे थे क्योंकि वह बच्चा जो था सबको बहुत प्यारा था। सब उससे मेल जोल से रहते थे और वह भी किसी से मनमुटाव नहीं करता था। अब उसके घर खानदान वालों ने उसका फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। जब फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है तब मन की जो चिंताएं होती है वह शंकाओं में बदल जाती है। आदमी बहुत किस्म की शंकाएं करने लगता है कि पता नहीं क्या बात है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। हमारे और आपके साथ भी ऐसा कभी कभी हो जाता है। फिर अमन का जो चचेरा भाई था अजय, वह बहुत चिंतित हो जाता है। अजय को बहुत चिंता हो जाती है क्योंकि अब शाम हो गई थी। 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया था उसको घर से निकले हुए और अजय को पल पल अमन की चिंता बढ़ती जा रही थी। और फिर उसके दिमाग में आता है कि क्यों न इस मामले में पुलिस का सहारा लिया जाए। अब वो घबरा जाता है और पुलिस के पास जाता है और थाने में जा कर के और अमन तोमर का गुमशुदगी का कंप्लेन लिखवाता है। और तब पुलिस अमन की खोजबीन शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस अमन के जो खानदान वाले थे उन लोगों से पूछताछ करती है कि किसी से झगड़ा रंजिश तो नहीं था उसका। लेकिन अमन तोमर का किसी से पूरे गांव में कोई मनमुटाव नहीं था। अब जवान लड़का था, पुलिस को शक था कि कहीं कोई लड़की का चक्कर हो, अफेयर का चक्कर हो, इसके चक्कर में किसी ने उसे मार दिया हो। लेकिन तमाम पूछताछ के बाद पुलिस को इस मामले में निराशा हाथ लगी क्योंकि उसका किसी से कोई चक्कर नहीं था। रिश्तेदारी में भी पूछताछ की गई तो उसके मामा का घर था जहां वह जा सकता था। पुलिस उसको दोस्तों के बारे में भी पूछताछ किया पुलिस ने,
और इस पूछताछ और जांच पड़ताल में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल शुरू कर देती है, लेकिन किसी भी लड़की के साथ इसका नाम नहीं जुड़ा था। गांव वालों ने ऐसा साफ साफ इनकार कर दिया इस बात से। और अमन तोमर गायब है, वक्त गुजरता जा रहा है। पुलिस अपने स्तर पर जांच में जुटी थी, लेकिन अजय भी वह बैठा नहीं था चुपचाप। उसका चचेरा भाई गायब था। लगभग 2 दिन हो चुके थे। वह भी अपने स्तर पर सब लोगों से जिनसे पूछताछ करने की ज़रूरत थी पूछताछ कर रहा था, लेकिन एक आदमी ने नाम न बताने की शर्त पर बता दिया और वह खास बात उसे मालूम हो गई। अमन के गांव का ही एक आदमी था, हरवेंद्र, जो अमन के साथ काफ़ी वक्त बिताता था। एक साथ दारू भी पीते थे दोनों, और ये नॉनवेज का जो पार्टी वगैरह चलता है वे भी साथ में करते थे। अब अजय का माथा जो है वो ठनकता है और फिर अजय थाने जाता है और थाना प्रभारी से कहता है कि साहब, हरवेंद्र उसका दोस्त था, वह उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता था। साथ में दोनों दारू पीते थे और नॉनवेज की पार्टी भी करते थे। लेकिन जब से अमन गायब है तब से हरवेंद्र ने कोई फ़ोन भी नहीं किया। उसका हाल चाल जानने के लिए हमारे घर भी नहीं आया, हमसे कभी मिला भी नहीं। अब मुझे उस पर कुछ डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है, क्योंकि दोस्ती के नाते भी तो वह आकर के हमसे कुछ पूछ सकता था उसके बारे में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अजय के संदेह के ऊपर पुलिस का शक हरवेंद्र के ऊपर जाकर के टिक जाता है। अब पुलिस जब हरवेंद्र की डिटेल निकालती है तो एक एड्रेस मिलता है जो यहाँ से काफ़ी दूरी का था। फिर पुलिस की एक टीम उसी पते पर जाकर हरवेंद्र नामक उस व्यक्ति को उठा लेती है और थाने लाकर पूछताछ करने लगती है। शुरू में तो वह कुछ भी करने से इनकार करता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती पर उतर आई तो हरवेंद्र की जुबान में लड़खड़ाहट पैदा होती चली गई। फिर वह जो कहानी बताता है सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। वह कहता है कि अमन के मामा के कहने पर मैं अमन को केवल उस जगह पर ले गया था। मैंने कुछ नहीं किया है साहब, जो भी किया है मोंटी और हिमांशु ने किया है। अब पुलिस को सुराग हाथ लग चुका था। मोंटी और हिमांशु का नाम हरवेंद्र ने ले लिया था। अब पुलिस मोंटी और हिमांशु को अमन के मामा अमित की तलाश में जुट जाती है। उसने अमित का नाम भी लिया था हरवेंद्र ने। मोंटी, हिमांशु और अमित जो अमन का मामा था। मोंटी और हिमांशु तो मिल जाते हैं, पुलिस के हाथे चढ़ जाते हैं, लेकिन जो अमन का मामा था अजित, उसका कहीं अता पता नहीं था। शायद वह कहीं छिप गया था, भाग गया था। पुलिस मोंटी और हिमांशु को उठा लेती है और थाने ला कर के जब पूछताछ करती है तब ये दोनों अपना मुंह खोल देते हैं। और इनके द्वारा जो कहानी बताई गई थी पुलिस को, वह इस प्रकार है। 22 साल पहले, देखिए कहानी अब 22 साल पहले जाती है। कहानी की जड़ 22 साल पहले निर्मेश तोमर नाम का एक लड़का
एक लड़की को बहुत चाहता था और उसका सौभाग्य था कि वह लड़की भी उसे बहुत चाहती थी। दोनों जिंदगी में साथ साथ रहना चाहते थे, शादी करना चाहते थे और हंसी खुशी जीवन बिताना चाहते थे। लेकिन निर्मेश तोमर की जो आर्थिक स्थिति थी वह उस समय बहुत खराब थी। वह मजदूरी करता था और इसी बात को लेकर उस लड़की के घर वाले इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। वे दोनों की शादी नहीं करना चाहते थे और ये दोनों शादी का मन पूरी तरह बना चुके थे। फिर ये दोनों जब जान जाते हैं कि हमारे घर वाले शादी नहीं करेंगे हमारा, तब ये दोनों भागने की योजना बनाते हैं और 2003 में ये दोनों भागकर बड़ौद पहुंच जाते हैं। बड़ौद पहुंचने के बाद से ये अपना हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं और इन लोगों का एक बच्चा भी होता है। और फिर उस लड़की के भाई अमित को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गांव में लोगों का चर्चा का विषय बना हुआ था कि अमित की बहन एक लड़के के साथ भाग गई। बहुत अपमान का यह काम था और एक भाई जो उस समय जवान था वह बर्दाश्त नहीं कर पाया इस बात को। वह खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। गांव में निकलना, किसी को मुंह दिखाना उसे अब बहुत कठिन लगने लगा था, क्योंकि उसकी बहन एक लड़के के साथ, निर्मेश तोमर के साथ भाग चुकी थी। अब उसके मन में बदले की भावना पैदा होती है। अमित के मन में बदले की भावना पैदा होती है और वह निर्मेश तोमर का पता लगाता है, लोकेशन उसका पूरा मालूम करता है और साल 2004 में जा कर के और निर्मेश तोमर को मार देता है, उसका मर्डर कर देता है। और फिर निर्मेश तोमर की पत्नी जो थी, अमित की बहन, एक छोटे से बच्चे को लेकर वहाँ से अपनी जान बचा करके भाग जाती है और बागपत के इसी मलकपुर गांव में आकर बस जाती है। वह अपने बच्चे का नाम अमन तोमर रख देती है और उसकी परवरिश शुरू कर देती है। लेकिन 1.5-2 साल के बाद अचानक वह घर से गायब हो जाती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि अमन की माँ कहाँ चली गई। और जब अमन बड़ा होता है तो अपने माँ बाप के बारे में लोगों से मालूम करता है और जब उसे मालूम होता है कि उसकी माँ और बाप को उसके सगे मामा अमित ने ही मारा है तो उसका खून खौल उठता है। अब अमन के दिल में भी बदले की आग जलने लगती है। वह सोचता है कि जिसने हमारे पिताजी और माताजी को मारा है, मैं भी उसे मार करके अपने माता पिता का हत्या का बदला लूँगा। लेकिन अभी उसकी उम्र बहुत कम थी। वह दिन रात इसी बदले की आग में जलता रहा और समय भी गुजरता रहा। साल 2022 में वह 19-20 साल का हो चुका था। अब वह अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके दोस्तों में एक हरवेंद्र भी था। अपने दोस्तों के बीच उसने सबको यह बता भी दिया था कि उसे मामा अमित से बदला लेना है अपने माता पिता की हत्या का। फिर यह बात धीरे धीरे अमित के पास भी पहुंच गई। दोस्तों में उसने कहा, उसे विश्वास था कि दोस्त इस बात को हजम कर जाएंगे, लेकिन उन्हीं दोस्तों में से किसी ने जा कर के उसके मामा अमित से यह बात बता दिया था कि अमन तुम्हें मारना चाहता है, वो अपने माता पिता का बदला लेना चाहता है।
और अब अमित अमन का मामा अमन से डरने लगा था कि हमारा भांजा कहीं कब मौका पा करके हमें मार देगा। और अब उसके मन में भी एक ख्याल आता है कि अगर मैं अमन को मार दूं तो वह मुझे नहीं मार पाएगा, और अपनी जान बचाने के लिए वह अपने भांजे को मारने के लिए एक योजना बनाता है। अमन का जो दोस्त हरवेंद्र था, उसके दो दोस्त थे, मोंटी और हिमांशु, जिनकी दोस्ती अमित से भी थी। इधर हरवेंद्र भी दोस्त था और उधर दोनों की दोस्ती अमन के मामा अमित से भी थी। फिर अमित ने मोंटी और हिमांशु से अमन को किसी भी तरह यहाँ लाने के लिए कहा, और फिर मोती और हिमांशु ने इस काम के लिए हरवेंद्र को तैयार किया। यहाँ अच्छी तरह से दोस्ती निभाई जा रही है। अमन का हरवेंद्र पर दोस्ती का भरोसा था। वह उसे बड़ी आसानी से घर से निकालकर कहीं भी ले जा सकता था, क्योंकि दोनों लोग साथ में शराब पीते थे, पार्टी करते थे। वह हरवेंद्र को कैसे मना कर सकता था कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। फिर दोस्ती और विश्वास का फायदा उठाकर हरवेंद्र अपनी गाड़ी लेकर अमन के पास जाता है और वह उससे कहता है कि वे लोग कहीं चलकर शराब पिएंगे, पार्टी करेंगे। और बेचारा अमन शराब और पार्टी के लालच में खुश हो जाता है और अपने दोस्त हरवेंद्र के साथ जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। हरवेंद्र अमन को लेकर मलकपुर से थोड़ी दूरी पर राजापुर नामक जगह पर पहुंचता है। वहीं पर अमित छिपा था और मोंटी और हिमांशु सामने बैठे हुए थे। फिर हरवेंद्र, अमन, हिमांशु और मोंटी रात को 1:30 बजे तक शराब पीते रहे, ये सब लोग मिल करके। लेकिन अमित छिपा हुआ था। ये चारों शराब पीते हैं और जब अमन शराब के नशे में बेसुध हो जाता है तब अमित आ जाता है और ये चारों मिलकर गमछे का फंदा बनाकर अमन का गला घोंट देते हैं और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचते हैं। तब ये लोग लाश को उठाकर गाड़ी में रखते हैं और ले जाकर जमुना नदी में फेंक देते हैं। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अमित का यही ख्याल था कि जिस तरह उसने निर्मेश और अपनी बहन को मारा था, उसी तरह अमन को भी मार देगा और कानून की नज़रों से बच जाएगा। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ और हरवेंद्र, मोती और हिमांशु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अमन के मामा अमित ने कोर्ट में जा कर के आत्मसमर्पण कर दिया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।